भारत की आजादी की कहानी में एक गहरा रहस्य छिपा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंत। 15 अगस्त 1947 का दिन स्वतंत्रता का प्रतीक था, लेकिन इस खुशी में नेताजी का नाम कहीं गुम हो गया। क्या वास्तव में उन्होंने 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवाई, या इस घटना के पीछे कुछ और है? यह प्रश्न आज भी लोगों के मन में कौतूहल पैदा करता है। 18 अगस्त 1945 की घटना ने कई सवाल खड़े किए। नेताजी जब जापान जा रहे थे, तभी उनकी उड़ान के दौरान अचानक आग लग गई और प्लेन क्रैश हो गया। जापानी अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि नेताजी की मृत्यु हुई और उन्हें वहीं दफना दिया गया। लेकिन क्या यह कहानी सही थी, या यह सच्चाई को छिपाने का एक प्रयास था? 1930 के दशक में फैजाबाद में एक गुमनामी बाबा के अस्तित्व ने नई बहस को जन्म दिया। कहा जाता है कि इस बाबा के पास नेताजी से जुड़े कई दस्तावेज और सामान थे। स्थानीय लोगों ने विश्वास जताया कि यही वास्तव में नेताजी थे, लेकिन इस रहस्य में और भी गहराई थी। उनके निधन के बाद भी उनकी असली पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई। इसके साथ ही भारत सरकार के खुफिया दस्तावेजों ने संकेत दिया कि नेताजी के परिवार पर वर्षों तक निगरानी रखी गई। 1940 में एक गुप्त चिट्ठी सामने आई, जिसमें नेताजी की रूस में होने की संभावना पर चर्चा की गई। क्या नेताजी सोवियत यूनियन में कैद थे? इस केस से जुड़े 3 प्रमुख थ्योरीज हैं। एक तो यही है कि नेताजी ताइवान में क्रैश हुए, दूसरी थ्योरी है कि वो रूस में थे, और तीसरी यह कि नेताजी बाद में भारत लौटकर गुमनामी बाबा बन गए। हालांकि भारत सरकार ने नेताजी से जुड़ी कई फाइलें कई दशकों तक सीक्रेट रखी, और केवल 2016 में कुछ दस्तावेजों को सार्वजनिक किया गया। निष्कर्षतः नेताजी का अंत आज भी भारत का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्या वह सच में 1945 में शहीद हो गए थे, या फिर अपने जीवन के अंतिम वर्षों को गुमनामी में गुजारने का निर्णय लिया? यह सवाल हर भारतीय के मन में है। हमें कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं।